हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विनोद कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं जागृति ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक चल रहा है उत्तक की बात कर रहे हैं, हम टिश्यू की बात कर रहे थे। जो भी अपने उत्तक होते हैं उस उत्तक का अध्ययन करना हिस्टोलॉजी कहलाता था। ये सारी चीज़ें हमने देख ली थी। और उत्तक प्लांट के अंदर जो उत्तक होंगे कहलाएंगे पादप उत्तक, और जंतु के अंदर उत्तक होंगे कहलाएंगे एनिमल टिश्यू यानी जंतु उत्तक। आज हम स्टार्ट करेंगे जंतु उत्तक। जंतु उत्तक कहने का मतलब एनिमल टिश्यू, एनिमल टिश्यू, जंतु उत्तक। जो भी अपने जंतुओं में उत्तक होंगे वो जंतुओं में उत्तक होते हैं 4 प्रकार के। सभी समझेंगे और इसको साथ साथ में याद करने की कोशिश करेंगे। जंतुओं में कितने उत्तक? 4 उत्तक। कौन कौन सा? एक तो होगा उपकला उत्तक। कौन सा होगा? उपकला उत्तक यानी एपिथेलियम टिश्यू। कौन सा होगा? एपिथेलियम टिश्यू, एपिथेलियम टिश्यू उपकला उत्तक। एक होगा अपना कौन सा वाला? संयोजी उत्तक। कौन सा होगा? संयोजी उत्तक यानी कनेक्टिव टिश्यू। कौन सा होगा भाई? कनेक्टिव टिश्यू, संयोजी उत्तक। एक होगा अपना पेशीय उत्तक। कौन सा होगा भाई? पेशीय उत्तक। पेशीय उत्तक कहने का मतलब क्या हो गया? मस्कुलर टिश्यू। कौन सा होगा? मस्कुलर टिश्यू होगा। एक होगा अपना तंत्रिका उत्तक। तंत्रिका उत्तक, तंत्रिका उत्तक यानी नर्वस टिश्यू। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। टिश्यू कितने हैं हमारे बॉडी के अंदर? एनिमल्स के अंदर टिश्यू कितने हैं? अरे हाँ, टिश्यू किसे बोलेंगे? तो टिश्यू कहने का मतलब बहुत सारी छोटी छोटी सेल आपस में मिलकर एक समान कार्य करें, उसकी उत्पत्ति भी समान हो, क्या कहलाएगा? टिश्यू कहलाता है यानी उत्तक कहलाएगा। और टिश्यू प्लांट के अंदर कितने हैं? 2 प्रकार के, मेरिस्मेटिक टिश्यू और कौन सा हो गया? परमानेंट टिश्यू। और एनिमल मेरे में कितने टिश्यू? 4 टिश्यू। कौन कौन सा हो गया भाई? अपना एपिथेलियम टिश्यू, सबसे पहला वाला कौन सा? अपना एपिथेलियम टिश्यू, उपकला उत्तक, संयोजी उत्तक यानी कनेक्टिव टिश्यू, पेशीय उत्तक यानी कौन सा हो गया? मस्कुलर टिश्यू, और कौन सा हो गया? तंत्रिका उत्तक यानी कौन सा हो गया? नर्वस टिश्यू हो गया। तो उत्तक कितने हो गए? 4 प्रकार के। कौन कौन सा सभी बोलेंगे? हाँ, उपकला उत्तक, पेशीय उपकला उत्तक, एपिथेलियम टिश्यू, हिंदी में बोलता हूं मैं, उपकला उत्तक, संयोजी उत्तक, पेशीय उत्तक और तंत्रिका उत्तक। एपिथेलियम टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, नर्वस टिश्यू, और कौन सा हो गया? अपना मस्कुलर टिश्यू। बात में आ गई क्या? तो टिश्यू कितने टाइप के? अपने 4 टाइप के, 1 2 3 और कौन सा हो गया? 4। 4 टाइप के टिश्यू पाए जाते हैं, एनिमल्स में पाए जाते हैं, जंतुओं में पाए जाते हैं। पादप में कितने पाए गए? 2 टाइप के। खैर कोई बात नहीं, अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला वाला उत्तक कौन सा वाला? उपकला उत्तक। कौन सा वाला भाई? उपकला उत्तक। सभी उपकला उत्तक सभी एकदम आराम से समझेंगे। उपकला उत्तक यानी कौन सा वाला? एपिथेलियम टिश्यू। कौन सा हो गया? एपिथेलियम टिश्यू, उपकला उत्तक। बड़े ध्यान से समझेंगे। उपकला 2 शब्द से मिलकर बना है, एपिथेलियम 2 शब्द से मिलकर बना है। एपी कहने का मतलब क्या हो गया? ऊपर। एपी कहने का मतलब क्या हो गया? ऊपर। बड़े ध्यान से समझो। एपी कहने का मतलब क्या हो गया? ऊपर। ऐसा उत्तक जो किसी के ऊपर वृद्धि करता है, ऐसा उत्तक जो किसी के ऊपर वृद्धि कहलाएगा, क्या कहलाएगा? एपिथेलियम टिश्यू। अब बात आती है कि किसके ऊपर वृद्धि करेगा, तो ये करेगा दूसरा वाला उत्तक। कौन सा? हमारा संयोजी उत्तक। कौन सा वाला हो गया भाई? सभी समझेंगे। कौन सा वाला हो गया? संयोजी उत्तक। संयोजी उत्तक। संयोजी उत्तक कहने का मतलब क्या हो गया? कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू नीचे होगा और इसके ऊपर जो उत्तक होगा, उसके ऊपर जो उत्तक होगा वो कौन सा होगा भाई? अपना एपिथेलियम टिश्यू यानी उपकला उत्तक। देखो चीजों को समझना, बड़े ध्यान से समझना चीजों को। उपकला उत्तक तो इसके ऊपर होगा कनेक्टिव टिश्यू, और कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर वाला जो उत्तक होगा, इसके जो ऊपर वाला जो उत्तक होगा वो क्या कहलाएगा? वो वाला कौन सा होगा? अपना एपिथेलियम टिश्यू। कौन सा है ये? एपिथेलियम टिश्यू। तो नीचे कौन सा उत्तक है? ये कनेक्टिव टिश्यू, और कनेक्टिव टिश्यू के जो ऊपर जो टिश्यू है वो कौन सा है? अपना उपकला उत्तक। कौन सा होता है ये? उपकला उत्तक। देखो खास बात देखो इसकी, संयोजी उत्तक के अंदर कौन आता है? तो देखो सुनो सुनो सुनो, संयोजी उत्तक के अंदर आती हैं बोन। कौन आती हैं?
हड्डियां आती हैं, हड्डियां आती है और कौन आता है, रक्त आता है। आगे समझेंगे। हड्डियां और रक्त, इनके ऊपर, हड्डी और हड्डी के ऊपर ये आपको चमड़ी दिख रही है, जो स्किन दिख रही है, जो त्वचा दिख रही है, बहुत बढ़िया। त्वचा क्या है, ये उपकला उत्तक की तो है। त्वचा क्या है, ये उपकला उत्तक है। तो उपकला उत्तक की बात आती है कि हमेशा किसी के ऊपर ग्रो करेगी, हमेशा इसके ऊपर ग्रो करेगी, यानी संयोजी उत्तक के ऊपर हमेशा वृद्धि करेगी उपकला उत्तक। और ध्यान देना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जहां पर अपना संयोजी उत्तक मिल रहा है, जहां पर अपना संयोजी उत्तक मिल रहा है, इस उपकला से इनके बीच में एक डेड झिल्ली पाई जाएगी, एक मर्त झिल्ली पाई जाएगी, एक मर्त झिल्ली पाई जाएगी। देखो सुनो, क्या कहना चाहता हूं मैं कि इस उपकला उत्तक को मैंने अलग किया, इस उपकला उत्तक को, यानी मैंने स्किन को क्या क्या अलग किया, मैंने स्किन की त्वचा को क्या किया, मैंने अलग किया। तो मैं इस त्वचा को अलग करता हूं, सुनो सुनो, त्वचा को मैं अलग करता हूं, तो यहां पर नीचे मुझे एक वाइट कलर की डेड एक मुझे झिल्ली दिखाई दी। उस झिल्ली का नाम होता है आधार्य झिल्ली। क्या नाम होगा इसका, आधार्य झिल्ली। आधार्य झिल्ली कहने का मतलब क्या हो गया, बेसमेंट मेम्ब्रेन। आधार्य झिल्ली, बेसमेंट मेम्ब्रेन। देखो सुनो, क्या क्या मैंने इस चमड़ी को अलग किया, मैंने चमड़ी को ऐसे अलग किया, चमड़ी को मैं ऐसे उधेड़ता हूं तो इसके नीचे कौन सा टिश्यू आएगा, सीधी सी बात है, संयोजी उत्तक, कनेक्टिव टिश्यू आएगा। और इस उपकला उत्तक और कनेक्टिव टिश्यू, इनके बीच में क्या होगा, एक झिल्ली पाई जाएगी, जिसका नाम क्या हो गया, आधार्य झिल्ली, बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन, आधार्य झिल्ली। तो बात करेंगे सबसे पहले आधार्य झिल्ली। आधार्य झिल्ली, आधार्य झिल्ली कैसी होगी, देखो सुनो, ये कैसी होती है, मर्त होती है। कैसी होती हैं, मर्त होती हैं, ठीक है। और ये पाई जाएगी किसके बीच में, उपकला उत्तक, उपकला उत्तक तथा संयोजी उत्तक के मध्य पाई जाती है, के मध्य पाई जाती है, पाई जाती है। ध्यान देना, आधार्य झिल्ली, बेसमेंट मेम्ब्रेन गुण होता है किसका, उपकला उत्तक का। जहां जहां उपकला होती है वहां वहां आधार्य झिल्ली होगी। अरे हमेशा एक चटाई पे बैठेगी, दरी पे बैठेगी, है ना, चटाई होती है ना, चटाई बैठने के लिए, उस पे बैठेगी, यानी वो हमेशा आसन पे बैठेगी। और आसन का नाम क्या हो गया इसका, आधार्य झिल्ली। उपकला उत्तक हमेशा आसन पे बैठेगी, उस आसन का नाम क्या हो गया, आधार्य झिल्ली। ये आधार्य झिल्ली मर्त होती हैं और उपकला उत्तक तथा संयोजी उत्तक के मध्य होती है। तो उसके लिए एक श्लोक बन गया, क्या हो गया, जहां जहां एपिथेलियम, जहां जहां उपकला, 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 उपलला नहीं, उपकला, वहां वहां आधार्य झिल्ली, वहां वहां आधार्य झिल्ली, ठीक है। जहां जहां उपकला वहां वहां आधार्य झिल्ली, जहां जहां एपिथेलियम वहां वहां बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या, एक वाइट कलर की पतली सी उसके अंदर परत पाई जाती है, जिसको क्या बोलेंगे हम, आधार्य झिल्ली बोलेंगे, बेसमेंट मेम्ब्रेन बोलेंगे। अब बात करता हूं वापस उपकला की, उपकला के बारे में बकवास स्टार्ट करते हैं। तो जो भी उपकला उत्तक होगा, जो एपिथेलियम टिश्यू होगा, वो कहां पर पाया जाएगा, देखो सुनो, ये हो गया पूरा शरीर हो गया। देखो ऐसा समझो, ये शरीर और शरीर के ये अंदर वाले भाग, सुनना एक बार, ये तो हो गया शरीर और ये शरीर के अंदर वाला भाग। शरीर के बाहर वाला भाग ये कहलाएगी त्वचा। क्या कहलाएगी, त्वचा कहलाती है। और इसके अंदर मुंह को खोल के देखा, मुंह के अंदर ग्रास नली, इसोफेगस, अमाशय, यानी मैं अंदर की साइड बात कर रहा हूं। तो ये हो गया शरीर से बाहर वाला भाग, शरीर से बाहर वाला, ये देखो ये वाला शरीर से बाहर। और शरीर से बाहर क्या होगी, त्वचा ही होती है, सीधी सी बात है, बाहर। और ये हो गया शरीर के अंदर। तो ध्यान देना, ये शरीर के बाहर तथा शरीर के अंदर, देखो सुनो, ये बॉडी से बाहर तथा बॉडी के अंदर पाया जाता है, ठीक है। यह शरीर को, उपकला उत्तक की बातें चल रही है, यह पूरे शरीर को ढकने का काम करेगा, पूरे शरीर को ढकने का काम करता है। बात समझ में आ गई क्या? क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसा कोई उत्तक का नाम बताओ जो शरीर से बाहर भी होगा, पूरे शरीर को ढका हुआ होगा और पूरे शरीर के अंदर वाले भागों में होगा। तो सीधी सी बात है, कौन सा हो गया अपना उपकला उत्तक। कौन सा हो गया, उपकला उत्तक।
उपकला उत्तक की देखो हमने खास बातें डिस्कस की, अभी देखो सुनो। उपकला उत्तक की खास बातें की हमने, एपिथेलियम टिश्यू हमेशा ऊपर वृद्धि करेगा, किसके ऊपर? संयोजी ऊपर के वृद्धि करेगा। और इसकी खास बात होती है कि यहाँ पर क्या होती है? बेसमेंट मेम्ब्रेन होती हैं, आधार्य झिल्ली होती हैं। और इसकी खास बात क्या, ये शरीर के पूरे शरीर को ढकने का काम करेगा और पूरे शरीर के अंदर भी ये पाया जाएगा टिश्यू। कौन सा वाला? अपना उपकला उत्तक पाया जाएगा। अब बात करेंगे उपकला उत्तक के प्रकार की बात करेंगे। उपकला उत्तक के प्रकार, उपकला उत्तक कितने प्रकार का होगा? तो उपकला उत्तक होता है अलग अलग प्रकार का। एक होता है अपना कौन सा वाला? सरल सल्की उपकला। कौन सा वाला? सरल सल्की उपकला। आराम से सभी समझेंगे, सरल सल्की उपकला। दूसरा होगा अपना सरल घनाकार उपकला। सरल घनाकार उपकला। एक होगा सरल स्तंभाकार उपकला। और होगा कौन सा वाला? सरल स्तंभाकार उपकला। और एक होगी ग्रंथिल उपकला। उपकला उत्तक कितने प्रकार के होंगे? 4 प्रकार के। कितने प्रकार के होंगे? 4 प्रकार का। सबसे पहला वाला कौन सा हो गया अपना? सरल सल्की उपकला, सरल घनाकार उपकला, सरल स्तंभाकार उपकला और कौन सा हो गया? ग्रंथिल उपकला। बात में आ गई क्या? तो कितने प्रकार के हो गए? ये 4 प्रकार के हो गए। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सरल सल्की उपकला। कौन सा वाला? सरल सल्की उपकला। देखो इसका मतलब क्या हुआ। सबसे पहला हो गया सरल सल्की उपकला। सरल सल्की उपकला यानी सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम यानी सरल सल्की उपकला। बात को समझना, उपकला उत्तक के हम टाइप देख रहे हैं। उपकला उत्तक के टाइप कौन सा? सरल सल्की, सरल घनाकार, सरल स्तंभाकार और कौन सा हो गया अपना? ग्रंथिल उपकला। सरल सल्की उपकला का चित्र बनाते हैं तो वो ऐसी होती हैं। इनके अंदर जो कोशिकाएं होगी वो इस प्रकार की होगी। देखो सुनो, चीजों को समझो। मैंने एक पीस को कट करके लिया, ऊपर की साइड में मैंने इसको हटाया, ऊपर की साइड में। बताओ कौन सा वाला होगा? ये उपकला उत्तक होगा, सीधी सी बात है। नीचे कौन सा होगा? बताओ, सीधी सी बात है, कौन सा होगा? संयोजी उत्तक होगा। संयोजी उत्तक यानी वही अपना दूसरा वाला कनेक्टिव टिश्यू। कौन सा होगा भाई? कनेक्टिव टिश्यू संयोजी उत्तक होगा। इसको मैंने हटाया, देखा इसकी जो कोशिका पाई गई, उसकी कोशिका एक ऐसी कोशिकाएं पाई गई। एक मैंने हटाया, यह एक परतीय कोशिका होगी, सीधी सी बात है। पहली बात तो ये लेयर कितनी होगी? एक परतीय। कैसी होगी? एक परतीय। एक परतीय कहने का मतलब क्या हो गया? सिंगल लेयर। कैसी होगी? सिंगल लेयर। देखो बड़े आराम से समझो, चीजों को समझो। सिंगल लेयर होगी कहने का मतलब एक चद्दर। ऐसे समझो कि पलंग के ऊपर एक चद्दर, पलंग के ऊपर एक चद्दर, सिंगल, बस केवल एक चद्दर क्या कहलाएगी? सरल। क्या कहलाएगी वो? सरल। एक चद्दर क्या कहलाएगी? सरल कहलाएगी। सल्की कहने का मतलब जो भी चद्दर है, ऐसे समझो इसको, मजा आएगा। जो भी चद्दर हैं वो चद्दर कैसी हैं? एकदम आर पार दिखने वाली, जाली है, नेट है। नेट क्या है? वो जाली है। बात समझ में आ गई क्या आपको? चद्दर तो है, एक चद्दर है। चद्दर कैसी? अपनी जाली के जैसी। कैसी होती है? जाली के जैसी। कौन सी वाली होगी? अपनी उपकला। कौन सी वाली उपकला भाई? सरल सल्की उपकला। ऐसे समझो कि जाली जैसा कोई उपकला अगर मिल जाए, जाली जैसा, जिसके अंदर आर पार देख सकते हैं हम, है ना, जिसके अंदर हम आर पार देख सकते हैं किसी का चेहरा। अगर मैंने यहां पर बीच में जाली लगा दी, किसी का चेहरा मैं आर पार देख सकता हूं।
ऐसा जो उपकला होगा वो कौन सा होगा? अपना सरल सल की उपकला। कौन सा होगा भी? अपना सरल सल की उपकला। सरल कहने का मतलब एक चौधर केवल कनेक्टिव टिश्यू, नीचे आ गया अपना कौन सा वाला? संयोजी उत्तक, और संयोजी उत्तक के नीचे ऊपर एक ही छद्दर है, अगर सिंगल लेयर है तो क्या कहलाएगा? अपना सरल सल की। क्या कहलाएगा? अपना सरल सल की कहलाएगा। उपकला तो है लेकिन उसका आकार कैसा है? सल के जैसा आकार है। और देखो सुनो, इसके अंदर क्या पाए जाएंगे? ऐसे पोर पाए जाएंगे, ऐसे छिद्र पाए जाएंगे। अब छिद्र पाए जाएंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ काम तो कुछ खतरनाक ही होगा, सीधी सी बात है। इसके अंदर देखो ये केंद्रक दिखाई दे रहा है, ये क्या हो गया? इसका केंद्रक। ठीक है, तो यहां पर क्या हो गया? केंद्रक उपस्थित। बात समझ में आ गई क्या? अरे बस ऐसे समझो कि शरीर के अंदर, पूरे बॉडी के अंदर कुछ न कुछ कहीं न कहीं ऐसा उपकला होगा जिनके अंदर जो सेल्स होगी वो सेल कैसी होगी? बिल्कुल ही आर पार दिखाई देने वाली होगी। इतना समझो। कार्य क्या हो गया इसका? कार्य। अब सीधी सी बात है, इनकी जो सेल हैं, जिनकी जो कोशिका हैं वो कैसी हैं? आर पार दिखाई देने वाली। आर पार दिखाई देने वाली यानी छलनी के जैसी हैं। तो इसका काम क्या होगा? काम क्या होगा इसका? निस्यंदन करना। क्या काम करना है इसका? निस्यंदन कहने का मतलब क्या करना? फिल्ट्रेशन करना। क्या करना भाई? फिल्ट्रेशन करना। और क्या करना? विसरण करना। विसरण कहने का मतलब क्या करना? हाँ, याद आ रहा होगा सभी को, डिफ्यूजन करना। अरे विसरण जानते हो आप? विसरण, विसरण कहने का मतलब क्या हो गया? O2 और CO2 का आदान प्रदान। O2 और CO2 का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाना, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर दौड़ना, गैस के मॉलिक्यूल्स का क्या कहलाएगा? विसरण कहलाता है, यानी डिफ्यूजन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? डिफ्यूजन कहलाएगा। बात को समझना, आगे समझ में आएगी आपको। एक तो फिल्ट्रेशन करना पड़ता है और क्या करना पड़ेगा? विसरण करना पड़ेगा। अरे ये उपकला ऐसी पाई जाती, जैसे समझो चलनी, चलनी होती है चाय वगैरह छानने वाली, तो उस चलनी के जैसे समझो उपकला पाई जाती है, जिसके अंदर क्या होगा? कोई भी पदार्थ यहां पर डालेंगे, उसके अंदर क्या हो जाएगा? उसका फिल्ट्रेशन हो जाएगा, छानना हो जाएगा। तो इसका काम क्या हो गया? सीधी सी बात है, तो काम हो गया सर, ये तो क्या करेगी? फिल्ट्रेशन करेगी, निस्यंदन करेगी और क्या करेगी? डिफ्यूजन करेगी। अरे सर उसके उदाहरण तो बताओ। ऐसी उपकला भी पाई जाती है कि हमारे बॉडी के अंदर? यस बिल्कुल, सुन लो, कहां पर पाई जाती है? तो बात करेंगे उसके उदाहरण की, बात करेंगे। उदाहरण, कौन सा हरण? उदाहरण। देखो सुनो, सबसे पहली बात करेंगे कहां पर होगी? एकदम आराम आराम से समझना चीजों को, ठीक है। सबसे पहली बात की हमने रक्त वाहिनी में। कहां पर पाई जाएगी? रक्त वाहिनी में। रक्त वाहिनी कहने का मतलब क्या हो गया? ब्लड वेसल्स में। ध्यान देना, ब्लड वेसल्स के अंदर, खून की पाइप के अंदर। देखो सुनो, अरे सुनते क्यों नहीं हो? खून की जो पाइप होगी, उस खून की पाइप के अंदर, उसकी अंदर वाली जो दीवारों में पाई जाएगी उपकला, कौन सी वाली? अपनी कौन सी वाली उपकला पाई जाएगी? यस, सरल सल की उपकला। कौन सी होगी? अपनी सरल सल की उपकला। सरल सल की उपकला। ये देखो उनकी दीवारें, ये खून की पाइप बने मैंने एक, और इस खून की पाइप के अंदर, खून की पाइप के अंदर ये जो आपको उपकला दिख रही है, ये वाली कौन सी होगी? अपनी सल की उपकला। और सल की उपकला का बार बार कौन बोले? सल की, सल की, सल की। तो यहां पर वैज्ञानिकों ने मिलकर नाम ही दे दिया। क्या नाम दिया इसका? एंडोथीलियम। क्या नाम दिया उसका? एंडोथीलियम। तो कभी भी आपको भूलना नहीं है, अगर कोई बात कर रहा है एंडोथीलियम बोल रहा है, कंफ्यूज नहीं होना। यानी एंडोथीलियम कहने का मतलब वो बात कर रहा है ब्लड वेसल्स के अंदर, खून की पाइप की दीवारों के अंदर एक सेल्स पाई जाएगी, उनकी दीवारों के अंदर जो कोशिकाएं पाई जाती हैं वो कौन सी होगी? अपनी एंडोथीलियम कोशिका होगी। अब एंडोथीलियम कोशिका होगी तो सर यहां पर सीधी सी बात है, क्या होगा? विसरण होगा। अरे तभी तो O2 और CO2 का आदान प्रदान होता है ब्लड वेसल्स के थ्रू। अरे समझते क्यों नहीं हो? ब्लड वेसल्स के थ्रू क्या होगा? यहाँ पर आदान प्रदान होता है। चलो पहला एग्जाम्पल क्या हो गया? उदाहरण क्या हो गया? रक्त वाहिनी में। किस में हो गया? रक्त वाहिनी में हो गया। और कहां पर होगा? उदाहरण नंबर 2, कुपिकाओं की दीवारों में। कहां पर होगा? कुपिकाओं की दीवारों में। कुपिकाओं की दीवारों में। कुपिका क्या होगी? अब इसको समझो, ये हो गया हमारे फेफड़े। अरे क्या बना रहे हो भाई? ये हो गया हमारे फेफड़े हो गए,
फेफड़े कहाँ पर होंगे सबको पता होगा, है ना, पेट में नहीं होंगे, यहाँ ऊपर होंगे, ठीक है, ये हो गए फेफड़े। और फेफड़े के अंदर ऐसे बहुत सारी संरचनाएं पाई जाएगी जिसको कुप्पिकाएं बोलते हैं, यानी क्या बोलेंगे, एल्वियोलाई बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम इसको, एल्वियोलाई बोलेंगे। देखो सुनो, ये क्या होगी, एल्वियोलाई। एल्वियोलाई यानी क्या होगी, कुप्पिका। क्या होगी, कुप्पिका। एक कुप्पिका को उठाया मैंने और एक कुप्पिका को उठा के मैं यहां पर करता हूं, इसको झूम करता हूं, ये मैंने इसको झूम किया, ये क्या बन गई अपनी कुप्पिका। क्या आ गई अपनी ये कुप्पिका एक। अरे फेफड़ों के अंदर पाई जाएगी सेल, एक फेफड़ों के अंदर ऐसी संरचना पाई जाएगी, उसी के अंदर क्या होता है, गैसों का आदान प्रदान होता है। और उस कुप्पिकाओं की मैं दीवार को देखता हूं तो उसकी कुप्पिकाओं की दीवार में यानी वॉल ऑफ एल्वियोलाई, इसके अंदर जो बाबू यहां पर उपकला पाई गई वो कौन सी पाई गई, अपनी सरल सल्की उपकला। अरे कौन सी पाई गई यहां पर, वही उपकला, कौन सी वाली, सरल सल्की उपकला। सरल सल्की उपकला, ध्यान देना, कौन सी वाली, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। कौन सी वाली, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। और सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम है तो सीधी सी बात है सर कैसी होगी, यानी छिद्रित होगी, जिसके अंदर पोर होंगे। अब पोर होंगे तो यहां पर क्या हो सकता है, डिफ्यूजन होगा। क्या होगा भाई, यहां पर डिफ्यूजन होगा। डिफ्यूजन कहने का मतलब क्या होगा, विसरण होगा। सर गैस के मॉलिक्यूल क्या यहां पर गति करेंगे क्या, बिल्कुल। अरे जो हमने ऑक्सीजन ली थी, जो हमने O2 ली थी, वो चली गई क्या, किसमें, ब्लड के अंदर चली गई। किसके द्वारा, यहां पर देखो, अगर यहां पर बात करो, अगर यहां पर दूसरी कोई उपकला होती, अगर कोई दूसरी उपकला होती ऐसी छिद्रित नहीं होती, तो बताओ लोहे की दीवार होती कि नहीं होती, बिल्कुल लोहे की दीवार होगी। अब बताओ क्या गैस जाएगी क्या उसके अंदर, क्या ऑक्सीजन और CO2 आदान प्रदान होगी क्या, कभी नहीं होगी, कभी नहीं हो सकती। इसलिए भगवान ने क्या किया, यहां पर डाल दी उपकला, कौन सी वाली, सल्की उपकला। सल्की कहने का मतलब अगर कहीं छानना है, सुन लो, अगर कहीं छानना है, छानने की बात हो रही है और क्या करना है, यहां पर गैसों को अगर आदान प्रदान एक्सचेंज करना है तो वहां उपकला कौन सी होगी भाई, अपनी सरल सल्की उपकला। कौन सी होगी, सरल सल्की उपकला। सर और तो कोई एग्जाम्पल बता दो बॉडी के अंदर और कहां पर होगा, तो सुन लो भाई बाबू, सुन लो सभी। तीसरा एग्जाम्पल, उदाहरण नंबर तीसरा, नेफ्रॉन के बोमन संपुट में। अरे सर ये क्या नाम सुना दिया, एकदम भारी नाम इतना, नेफ्रॉन के बोमन संपुट में, यानी बोमन्स कैप्सूल। क्या होगा अपना, बोमन्स कैप्सूल। अब बात करेंगे, देखो चीजों को समझो। सबसे पहली बात आती है कि सर ये नेफ्रॉन क्या होगा, ये समझा दो, ठीक है। सबसे पहले नेफ्रॉन की बात करें, नेफ्रॉन क्या होगा, ठीक है। नेफ्रॉन तो ये होगी किडनी हमारी, ये होगी देखो किडनी, है ना, बड़ा शानदार बना है डायग्राम। किडनी के अंदर बहुत सारी ऐसी पाइप्स पाई जाती है, किडनी के अंदर ऐसी बहुत सारी ऐसी पाइप पाई जाएगी, ऐसी इस प्रकार की। इसको मैंने खोल के देखा और क्या नाम दिया इसको, नेफ्रॉन। क्या नाम दिया इसको, बात समझना, नाम क्या दिया उसको, नेफ्रॉन। यानी किडनी के अंदर बहुत सारी सेल्स पाई जाएगी, सुनना, किडनी के अंदर सेल पाई जाएगी, छोटी छोटी सेल्स, जिसका नाम क्या हो गया, नेफ्रॉन। क्या नाम हो गया इसका, नेफ्रॉन हो गया। अब नेफ्रॉन तो ये सर समझ में आ गया कि किडनी के अंदर पाया जाएगा। अरे बातें समझ में आ रही है क्या, यानी किडनी में पाया जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अब नेफ्रॉन के अंदर ये बोमन संपुट, ये क्या होगा, इसको समझना। इस देखो सेल को मैंने अलग किया पूरा खोल के, किडनी में से मैंने बाहर निकाला, सुनो, किडनी में से मैंने बाहर निकाला, किडनी के अंदर ऐसी बहुत सारी पाई जाएगी, 10 लाख पाई जाती है। मैंने इसको बाहर निकाला और बाहर निकालने के बाद इसको झूम किया, झूम करके मैंने देखा तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर देखो, ये यहां पर समझो, यहां पर इसकी जो दीवार है ये वाली, ये अपना कहलाएगा, यहां से ये वाला जो कहलाएगा बोमन संपुट। क्या कहलाएगा ये, बोमन संपुट। बात में आई क्या, ये क्या कहलाएगा, बोमन संपुट। देखो बोमन संपुट कितना छुपा हुआ था अंदर जाके, किडनी के अंदर छोटी छोटी सेल नेफ्रॉन, और नेफ्रॉन के अंदर ये वाला जो भाग होगा पूरा क्या कहलाएगा, अपना बोमन संपुट। क्या कहलाएगा, बोमन संपुट, बोमन कैप्सूल कहलाएगा। और देखो बोमन कैप्सूल, बोमन संपुट की ये जो दीवारें हैं ना, ये इसकी दीवारें, ये किसकी बनी हुई, सरल सल्की उपकला की। किसकी बनी हुई, सरल सल्की उपकला की। तो बातें आपको समझ में आ गई क्या, कहां पर होगी भाई अपनी, यानी नेफ्रॉन के अंदर, नेफ्रॉन के अंदर बोमन संपुट में होगी।
अरे बात समझ में आ गई क्या आपको? बहुत बहुत बढ़िया। यानी अपना सरल सल की उपकला खत्म हो चुका है। स्टार्ट करते हैं सरल घनाकार उपकला। कौन सा वाला? सरल घनाकार उपकला। सरल घनाकार उपकला। सिंपल कुबोइडल एपिथेलियम। नाम क्या हो गया इसका? सिंपल कुबोइडल एपिथेलियम। सिंपल कुबोइडल एपिथेलियम। नाम से ही पता चल रहा है जो भी कोशिकाएं होगी, इसकी जो कोशिकाएं होगी वो कैसी होगी? घनाकार होगी। कैसी होगी? घनाकार। यानी कैसी होगी? क्यूब शेप। कैसी होगी? क्यूब शेप, है ना, ऐसी होगी। इसकी जो कोशिकाएं होगी, ध्यान देना, कोशिका कैसी होगी इसकी? क्यूब शेप होगी। कैसी होगी? क्यूब शेप होगी। यानी कैसी होगी? घनाकार कोशिका होगी। बात समझ में आ गई क्या? अब इसका फोटो बनाते हैं। फोटो कैसा होगा? तो इनकी जो कोशिका दिख रही है, ऐसे समझो ये क्या हो गया अपना? कोई भी हो गया, पलंग हो गया। उस पलंग के ऊपर वही चद्दर, वही चद्दर। पलंग यानी क्या हो गया अपना? उपकला। नहीं, पलंग कहने का मतलब क्या हो गया? संयोजी उत्तक। कौन सा वाला हो गया? संयोजी उत्तक। और संयोजी उत्तक के ऊपर हमेशा कौन सा वाला अपना? बताओ। अरे संयोजी उत्तक के ऊपर कौन सा होगा? घनाकार उपकला। और ये घनाकार उपकला घन के आकार की पाई जाती है। देखो, घन के आकार की, घनाकार उपकला, ये घनाकार उपकला। यानी ऐसे समझो कि जो अपनी दीवार, जो चद्दर हैं, जो चद्दर बिछाई गई हैं किसके ऊपर? पलंग के ऊपर। जो चद्दर बिछाई गई हैं पलंग के ऊपर, वो चद्दर के ऊपर जो डिजाइन है वो कैसी है? घन के आकार की। अरे आपने देखे होंगे ऐसे, बिल्कुल ऐसे, है ना, क्रॉस वाले, ऐसे मतलब चौकोर चौकोर, उसके अंदर बेडशीट को आपने देखा होगा। ठीक है, तो ऐसी उपकला पाई जाएगी किसके अंदर? सरल घनाकार उपकला कहलाती है। अरे कहने का मतलब जो उनकी जो कोशिकाएं होगी, जो सेल की शेप होगी, वो कैसी होगी? घन के आकार की होगी। कैसी होगी? घन के आकार की होगी। अब इसमें भी क्या पाया जाएगा? केंद्र पाया जाएगा। बात करेंगे सर सारी चीजें ठीक है, इसका कार्य बता दो। इसका काम क्या होगा भाई? तो काम होगा इसका अवशोषण करना। क्या करना? इसका काम होगा अवशोषण करना। अवशोषण कहने का अवशोषण, अवशोषण, अवशोषण यानी क्या हो गया? एब्सॉर्प्शन करना। क्या करना? एब्जॉर्प्शन करना। क्या करना? एब्जॉर्प्शन करना, यानी अवशोषण करना इसका काम होगा। ऐसी उपकला अगर कहीं पाई गई तो ध्यान देना, इसका कार्य क्या होगा? अवशोषण करना, यानी क्या करना? एब्जॉर्प्शन करना। और दूसरा काम क्या होगा इसका? स्त्रवण करना। स्त्रवण कहने का मतलब क्या करना? सीक्रेशन करना। देखो चीजों को रटो मत। क्या करना? उसका अवशोषण करना, एब्जॉर्प्शन करना, और क्या करना? सीक्रेशन करना। हाँ, सबसे पहली बात, उपकला उत्तक के कितने भाग? 4 भाग। कौन कौन सा? उपकला उत्तक, एपिथेलियम टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, और कौन सा हो गया? नर्वस टिश्यू। जो भी अपनी उपकला उत्तक होगी, उपकला उत्तक के कितने भाग? 4। कौन कौन सा? सरल सल की उपकला। कौन सा होगा? सरल सल की उपकला। बार बार चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा। सरल सल की उपकला काम क्या हो गया इसका? सरल सल की उपकला यानी जाली के जैसी सेल। जाली की जैसी सेल होगी तो क्या करेगी वो? या तो काम करेगी फिल्टर करने का काम करेगी, छानने का काम करेगी, या फिर क्या करेगी वो? डिफ्यूजन, विसरण। विसरण कहने का मतलब उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता गैसों की गति क्या कहलाती है? विसरण कहलाती है। बात में आ गई क्या? और कहाँ पर पाई जाएगी? तो ये पाई जाएगी कहाँ पर? अरे लंग्स के अंदर जो कुपिकाएं पाई जाएगी, जो एल्विलाई पाई जाएगी, एल्विलाई की दीवार में पाई जाएगी। और कहां पर पाई जाएगी? बोमन संपुट के अंदर पाई जाएगी। और खून की पाइपों के अंदर पाई जाएगी। ब्लड वेसल्स की दीवारों के अंदर पाई जाएगी। और ब्लड वेसल्स की दीवारें क्या कहलाती है? एंडोथीलियम। क्या कहलाएगी भाई यहां पर? एंडोथीलियम कहलाएगी। और सेकंड हमने बात की किसकी? घनाकार उपकला की। देखो घनाकार उपकला, इसकी कोशिका कैसी होगी? घन के आकार की होगी। कैसी होगी? देखो चीजों को समझो बाबू, कौन सी होगी? घन के आकार की होगी। अब घन के आकार की सेल्स होगी, इसका काम क्या होता है? अवशोषण करना। क्या करना? स्त्रवण करना। अवशोषण कहने का मतलब क्या हो गया? एब्जॉर्व करना, अवशोषित करना चीजों को। अब ये कहां पर पाया जाएगा? उदाहरण देखते हैं इसके। उदाहरण एग्जाम्पल की बात करेंगे उसके। एग्जाम्पल की बात करेंगे। एग्जाम्पल कहां पर पाया जाएगा? ये नेफ्रॉन की नलिकाओं में। नेफ्रॉन की नलिकाओं में। अरे सर ये वापस नेफ्रॉन आ गया, अभी तो देखा हमने नेफ्रॉन। नेफ्रॉन कहने का मतलब वही किडनी की सेल। देखो भूलना नहीं है, चीजें सारी काम आने वाली हैं।
आगे 10th में जाके पढ़ना ही पड़ेगा। तो नेफ्रॉन की नलिकाओं में, नेफ्रॉन यानी किडनी के अंदर जो चीज़ें पाई जाती हैं, जो किडनी के अंदर पाई जाएगी उसको क्या बोलेंगे हम? नेफ्रॉन। क्या बोलेंगे अपन इसको? नेफ्रॉन। अब नेफ्रॉन की नलियाँ ये वाली देखो, सुनो, ये नेफ्रॉन की नलियाँ, देखो ये नेफ्रॉन की नलियाँ, ये नेफ्रॉन है, जो सेल है नेफ्रॉन की नलियाँ, ये क्या कहलाती हैं? बॉमन संपुट। क्या कहलाती हैं? बॉमन संपुट। और ये नली कहलाती हैं पीसीटी। क्या कहलाती हैं? पीसीटी। पीसीटी का मतलब क्या हो गया? समीपस्थ कुंडलित नलिका। क्या नाम हो गया इसका? समीपस्थ कुंडलित नलिका। और ये क्या कहलाती हैं? डीसीटी। क्या कहलाती हैं? डीसीटी। डीसीटी कहने का मतलब दूरस्थ कुंडलित नलिका। तो मैंने उसकी नलिकाओं को देखा, अरे मैंने इसकी नलियाओं को देखा, तो उनकी नलियों के अंदर, इनकी नलियों के अंदर जो उपकला पाई जाती हैं, जो उपकला पाई जाती हैं, वो कौन सी उपकला पाई गई भाई? सरल सरल घनाकार उपकला। कौन सी वाली? सरल सरल घनाकार उपकला। देखो चीज़ों को समझो, चीज़ों को समझो भाई बाबू, ध्यान देना सभी। कौन सी उपकला पाई गई यहाँ पर? सरल सरल घनाकार उपकला। तो सरल घनाकार उपकला यहाँ नलियों में क्या कर रही है? तो याद करो यहाँ पर इसका कार्य क्या था? सर अवशोषण करना या फिर क्या करना? स्रवण करना, सिक्रेशन करना। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी क्या होता होगा? अवशोषण होता होगा। अरे यहाँ पर जो चीज़ें आई थी वो जा रही थी, वो जा रही थी, उसका क्या हो गया? यहाँ पर अंदर क्या हो गया? इन कोशिकाओं ने क्या कर लिया? उसको पी लिया। इन कोशिकाओं ने क्या कर लिया? उसको पी लिया। और पीना ही क्या कहलाएगा? अवशोषण कहलाता है। क्या कहलाएगा भाई? अवशोषण कहलाता है, अब्जॉर्प्शन कहलाता है। बात समझ में आ गई क्या? तो यहाँ पर क्या करना पड़ता है? इन सेल्स को, ये जो कोशिकाएं होगी वो किसकी, कौन सी होगी? अपनी सरल सरल घनाकार कोशिकाएं। कौन सी होगी? सरल घनाकार कोशिकाएं। क्योंकि ये आकार कैसा होगा भाई? इसका घन के आकार होगा। और पीने में, कहने का मतलब एब्जॉर्प्शन में, अवशोषित करने में ये हेल्प करती है। तो ध्यान देना, याद रखना, जब भी हम पढ़ेंगे, जब भी आप 10th के अंदर आओगे, तो जो भी साइंस वाले सर आएंगे वो जब किडनी वाला चैप्टर पढ़ेंगे, आपको याद करना उसके अंदर, उसकी दीवारों के अंदर जो उपकला पाई जाती है, कौन सी पाई जाती है? सरल घनाकार उपकला। ये सरल घनाकार उपकला के अंदर क्या होगा? एब्सॉर्प्शन होगा, यानी अवशोषण होगा। किसके अंदर? पीसीटी में। और किस में होगा? डीसीटी में। सभी याद करेंगे। बात में आ गई क्या? ठीक है। तो कहां पर पाई गई? ये अपने नेफ्रॉन की नलियों के अंदर। कहां पर पाएगी? नेफ्रॉन की नलियों के अंदर। और कहां पर पाया जाएगा? सेकेंड नंबर एग्जांपल ये पाया जाएगा ग्रंथियों की नलियों में, ग्रंथियों की डक्ट में। डक्ट कहने का मतलब नलियों में, नली में कोई भी ग्रंथि होगी, ग्लैंड होगी, उस ग्लैंड की ये जो दीवारें होगी, ग्लैंड की, चलो बड़ा बनाते हैं इसको, कोई ग्रंथि होगी और ग्रंथि क्या बनाती है? कुछ रस बनाने का काम करेगी, ग्रंथि कहलाएगी। और उसकी दीवारों के अंदर, उसकी दीवारें घनाकार उपकला की बनी होगी वही। तो उनकी दीवारों में कौन सी उपकला पाई जाएगी भाई? घनाकार उपकला। कौन सी पाई जाएगी? घनाकार उपकला पाई जाएगी। बात में आ गई क्या? तो उपकला संयोजी उत्तक, उपकला उत्तक कितने प्रकार का हो गया? 2 प्रकार का। कौन कौन सा वाला? अपना सरल और कौन सा वाला? जटिल। सरल के अंदर कौन कौन सा? सरल सल्की। और कौन सा हो गया? सरल घनाकार। देखते हैं अगला वाला, थर्ड वाला, सरल स्तंभाकार उपकला। कौन सी वाली? सरल स्तंभाकार उपकला। सिंपल कॉलुमनार एपिथेलियम। कॉलुमनार एपिथेलियम का मतलब क्या हुआ? इनकी जो कोशिकाएं होगी वो आकार में, देखो नाम से पता चल रहा है, स्तंभ के आकार की, स्तंभाकार यानी कॉलम के आकार की, यानी कोशिकाओं का आकार, कोशिकाओं का आकार, कोशिकाओं का आकार कैसा होगा? स्तंभ के जैसा, स्तंभाकार। कैसा होगा? स्तंभाकार होगा, यानी पिलर शेप। कैसा होगा? पिलर से बोलेंगे, या फिर इसको कैसे बोलेंगे? खंभ आकार। कैसा होगा? खंभ आकार। अरे बिजली के जो खंभे होते हैं ना लंबे लंबे, उसके आकार की कोशिकाएं पाई जाएगी, स्तंभ के आकार की कोशिकाएं पाई जाएगी। कैसी होगी सर? दिखाओ हमें। तो ये ऐसी होगी, ठीक है ना। ये हो गया अपना उपकला,
ये वाला कौन सा हो गया भाई अपना लंबी लंबी कोशिका है। देखो किसी के अंदर घनाकार उपकला तो किसी के अंदर सल्की उपकला, लेकिन इसके अंदर कौन सी होगी भाई, तो इसके अंदर होगी कौन सी वाली, स्तंभाकार उपकला। कौन सी होगी, स्तंभाकार उपकला। ये स्तंभाकार उपकला और इसके अंदर जो केंद्रक होगा वो कहां पर होगा, अब केंद्रक होगा वो केंद्र में नहीं होगा, सेंटर में नहीं होगा, अब कहां पर होगा, वो आधार में होगा। देखो इंपॉर्टेंट बात, इसका जो केंद्रक होगा, अरे कोशिका बस आकार में फर्क है, वही अपनी बेड के ऊपर एक चद्दर बिछा दो, बेड के ऊपर एक चद्दर बिछाओगे तो उसके ऊपर जो कोशिकाओं, उस बेड शीट की जब डिजाइन देखोगे, उस डिजाइन कैसी होगी, अब कॉलम के आकार की होगी, लंबी लंबी डिजाइन होगी। बात समझ में आ गई क्या, ठीक है। और उसका जो केंद्रक होगा वो कहां पर होगा, आधार में केंद्रक उपस्थित। तो कोशिकाओं का आकार कैसा होगा, स्तंभाकार या फिर कैसा होगा, खंभ आकार का होगा, और आधार में केंद्रक उपस्थित, आधारीय केंद्रक उपस्थित। बात में आगे क्या, इसका जो केंद्रक होगा वो कहां पर उपस्थित होगा, आधार में उपस्थित होगा, यानी बेस में उपस्थित होगा। ये क्या हो गया, इसका केंद्रक हो गया। बात में आगे क्या, अब इसका काम क्या हो गया, अवशोषण करना और वही स्त्रवण करना। ध्यान देना, कभी कभी अगर इसके ऊपर इस टाइप की संरचना मिल जाए, कभी कभी अगर इसके ऊपर इस टाइप की संरचना मिल जाए तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये क्या है, ये क्या है, ये है सूक्ष्मांकुर। क्या है, सूक्ष्मांकुर हो सकते हैं, ये सूक्ष्मांकुर हो सकते हैं, ये हो सकते हैं पक्षमाभ हो सकते हैं, पक्षमाभ। पक्षमाभ कहने का मतलब क्या हो गया, सीलिया बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे हम, सीलिया बोलेंगे। ये हेल्प करेंगे अपने अवशोषण में और सिक्रेशन में हेल्प करेंगे। इसके कार्य की बात करें कि जो स्तंभाकार उपकला होगी वो करेगी क्या, तो स्तंभाकार उपकला क्या करेगी, या तो क्या करेगी, वो अवशोषण करेगी। क्या करेगी, अवशोषण करेगी, या फिर क्या करती हैं वो स्त्रवण करती हैं। क्या करेगी, अवशोषण करेगी, या फिर क्या करती है वो स्त्रवण करने का काम करेगी। स्त्रवण करने का मतलब सिक्रेशन करने का काम करेगी। अब ये एग्जाम्पल, इसके उदाहरण कहां पर पाई जाएगी, ये तो ये पाई जाएगी छोटी आंत में, छोटी आंत में, बड़ी आंत में, बड़ी आंत में, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पाई जाएगी, ये लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर पाई जाएगी, बड़ी आंत के अंदर पाई जाएगी, और कहां पर पाई जाएगी, आमाशय के अंदर, आमाशय के अंदर वगैरह। जब उनकी मैं दीवारों को देखता हूं, छोटी आंत की, बड़ी आंत की वगैरह, तो उनकी दीवारों के अंदर देखो, ये होगी छोटी आंत, चलो एक बना देते फोटो, ये होगी अपनी छोटी आंत होगी, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन को मैंने काटा यहाँ पर, स्मॉल इंटेस्टाइन लंबी पाइप होगी, सीधी सी बात है, उस लंबी पाइप को मैंने कट लगाए, एक कट यहाँ पर, एक कट यहाँ पर, दोनों कट लगा के इसको मैंने खोल के देखा, तो उसकी दीवारों के अंदर, उसकी दीवारों के अंदर इस प्रकार की उपकला मौजूद होती है। बताओ कौन सी वाली, हाँ बहुत बढ़िया, कौन सी होगी, सरल स्तंभाकार उपकला। कौन सी होगी, सरल स्तंभाकार उपकला। ये सरल स्तंभाकार उपकला की जो कोशिका होगी वो कैसी होगी, स्तंभ के आकार की होगी। कैसी होगी, स्तंभ के आकार की होगी। और ये करेगी क्या, जो भी अपने खाना खाया था उस खाने का क्या हुआ था, वो टूट गया था खाना, अब खाने का यहाँ पर क्या हो गया, अवशोषण होगा। क्या होगा, उसका अवशोषण होगा। ये देखो खाने का क्या हो रहा है, यहाँ पर अवशोषण हो रहा है, तो अवशोषण करने का काम करेगी। साथ साथ में यहाँ पर इसके बीच बीच में कोई ग्रंथियां अगर पाई जाती हैं तो ग्रंथियां क्या बनाएगी, म्यूकस बनाने का काम करेगी, श्लेष्मा बनाने का काम करेगी। तो ये क्या कर सकती है, अवशोषण भी कर सकती है, तो स्त्रवण भी कर सकती हैं। अरे एब्जॉर्ब करने का काम करेगी, तो ये कुछ ना कुछ वापस डालने का भी काम करेगी। अगर वो कुछ रस बना रही हैं, कुछ श्लेष्मा बना रही है, अगर कुछ वो म्यूकस बना रही हैं, तो ऐसी ग्रंथियां क्या कहलाएगी अपनी, ये क्या करती हैं, वो स्त्रवण करेगी। और अगर वो केवल और केवल उसको अवशोषित करने का काम कर रही हैं, ठीक है, तो कहने का मतलब इसका काम दोनों हो सकता है, अवशोषण करना और स्त्रवण करना। ऐसा कहां पर पाई जाएगी, ऐसी व्यवस्था कहां पर पाई जाएगी, बहुत बढ़िया, कहां पर पाई जाएगी, ये पाई जाती हैं छोटी आंत के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, आमाशय के अंदर ये पाई जाती है। अगर इसके ऊपर सीलिया हो जाए तो वो हेल्प करेंगे किसके अंदर, वो हेल्प करेंगे किसके अंदर भाई, मूवमेंट में हेल्प करेंगे, मूवमेंट में यानी चलने में फिरने में हेल्प करेंगे। और इसके ऊपर अगर छोटे छोटे सूक्ष्मांकुर अगर मौजूद हो तो वो हेल्प करेंगे एब्जॉर्प्शन के अंदर। और पाई जाती है कहाँ पर, ये श्वास नली में। कहाँ पर पाई जाएगी, ये श्वास नली में। ऐसी उपकला कहाँ पर देखी गई, श्वास नली में। श्वास नली कहने का मतलब ट्रेकिया, ट्रेकिया यानी ये जो फेफड़ों में खुलेगी, यहाँ पर पाई जाएगी जो पाइप, जिसको क्या बोलेंगे हम, श्वास नली। उस श्वास नली की दीवारों में भी उपकला कौन सी पाई जाती हैं, स्तंभाकार उपकला। कौन सी पाई जाती हैं, स्तंभाकार उपकला पाई जाती हैं। बात समझ में आ गई क्या, तो चलो ये हो गया अपना स्तंभाकार उपकला यानी एपिथेलियम टिश्यू। नेक्स्ट बात करेंगे,
नर्वस टिश्यू यानी तंत्रिका उत्तक, तंत्रिका उत्तक, नर्वस टिश्यू। तंत्रिका उत्तक की बात करेंगे, नर्वस टिश्यू की बात करेंगे, तो हमारी पूरी बॉडी के अंदर, मस्तिष्क के अंदर, ब्रेन के अंदर बहुत सारे तंत्रिकाओं का जाल पाया जाएगा। बस इतना समझो, तंत्रिका तंत्र पूरे बॉडी के अंदर हमारे फैला हुआ होगा। ये क्या होगा? मस्तिष्क होगा, यानी ये हो गया, खोपड़ी होगी, ब्रेन हो गया, और ब्रेन के नीचे एक लंबा सा धागा होगा रीढ़ की हड्डी के अंदर, रीढ़ की हड्डी के अंदर धागा होगा जिसका नाम क्या हो गया? मेरु रज्जु हो गया। क्या नाम हो गया इसका? मेरु रज्जु हो गया। ये इसको मैंने खोल के देखा तो इसके अंदर बहुत सारे ऐसे तार जुड़े हुए, बहुत सारे ऐसे नेटवर्क जुड़े हुए, जैसे ये क्या अपना बिजली घर है, और बिजली घर से बहुत सारे तार ऐसे निकलते रहते हैं, बहुत सारे ऐसे वायर्स निकलते रहते हैं। सुनो, बहुत सारे ऐसे वायर्स निकलते रहते हैं। ये पूरे वायर्स पूरे बॉडी के अंदर फैले हुए होंगे, तभी तो हमारे यहाँ पर अगर कोई पिन चुबाता है, ये सिग्नल जाता है किसके पास में? ब्रेन के पास में। ब्रेन बोलता है जल्दी से हाथ को हटा दे। तो चीज़ों को देखो, सुनो, चीज़ों को सुनो कि ये जो पूरे तार हैं, ये जो पूरे वायर्स हैं, ये वायर्स किसके बने हुए? तो ये वायर्स बने हुए छोटी 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 सेल से। छोटी छोटी नहीं है, ये बहुत ज़्यादा लंबी लंबी सेल होगी, लंबी लंबी सेल से बने होते हैं, जिसका नाम है न्यूरॉन। आपको याद आ रहा होगा, सेल वाले चैप्टर के अंदर पढ़ा था, यानी उसके अंदर पढ़ेंगे उसकी छोटी छोटी संरचना, जिसका नाम क्या हो गया? न्यूरॉन। क्या बोलेंगे इसको? न्यूरॉन, या फिर इसको बोला जाएगा तंत्रिका कोशिका। क्या बोला जाएगा? न्यूरॉन, या फिर इसको क्या बोलेंगे हम? तंत्रिका कोशिका। क्या बोलेंगे इसको? तंत्रिका कोशिका। इसी न्यूरॉन, ध्यान देना, ये पूरा न्यूरॉन ही मिलकर बहुत सारी छोटी छोटी तंत्रिकाएं बनाता है, यानी नर्व बनाता है, पूरे नर्व बनाएगा। देखो बात को सुनो, वापस सुनो। ये हो गया बिजली घर हो गया, ऐसे समझो बिजली घर कौन है? अपना मस्तिष्क से, ब्रेन है, और उससे बहुत सारे वायर्स निकल रहे हैं, और वायर को क्या बोलेंगे हम यहाँ पर? नर्व बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम? तंत्रिका बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम? तंत्रिका बोलेंगे। ध्यान देना, तंत्रिकाएं बहुत सारी होगी हमारे बॉडी के अंदर, ये पूरे बॉडी के सभी भाग के अंदर मौजूद होगी। ऐसा कोई भाग नहीं जहां पर नर्व नहीं होगी, तंत्रिका नहीं होगी, सभी जगह होगी। अरे भाई सीधी सी बात है, गांव है तो गांव के अंदर, या फिर कोई देश है तो सीधी सी बात है, लाइट का कनेक्शन तो सबके घर में होगा, तार तो हर घर में आएंगे। तो यहां पर क्या होगा? पूरे बॉडी के अंदर ऐसा नेटवर्क पाया जाएगा, जाल पाया जाएगा, जिसमें से वायर को क्या बोलेंगे हम? तंत्रिका बोलेंगे। इसके अंदर भी करंट बहता है, ध्यान देना, करंट बहेगा। अब ये जो तार है वो एकदम कंटिन्यू नहीं है, ये बात सुनो, ये जो पूरे वायर है वो कंटिन्यू नहीं है, ये छोटे छोटे ऐसे टुकड़ों में बने हुए, उन टुकड़ों को बोलेंगे हम न्यूरॉन। क्या बोलेंगे हम इसको? न्यूरॉन बोलेंगे। एक टुकड़े को क्या बोलेंगे? न्यूरॉन, या फिर इसको क्या बोलेंगे हम? तंत्रिका कोशिका। तो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई की बात करूं अगर मैं तंत्रिका तंत्र की, तो वो कौन होगी? ये न्यूरॉन होगी। अब न्यूरॉन कैसा होगा इसका समझे, स्ट्रक्चर है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। न्यूरॉन ये कैसा होता है दिखने में? ये सुनिए भाई, ये हो गया अपना न्यूरॉन। ऐसा होता है क्या? बिल्कुल ऐसा होता है। और ध्यान देना, सबसे लंबी कोशिका होती है, सबसे लंबी सेल, सबसे लंबी कोशिका होती है ये सबसे लंबी कोशिका होगी न्यूरॉन, सबसे लंबी कोशिका होती है, और इसके अलग अलग भाग होते हैं। उसकी संरचना को बड़े ध्यान से समझना है। उसकी संरचना के अंदर ये जो ऊपर वाला जो भाग दिखाई दे रहा है, अरे आपने कोशिका के बारे में पढ़ा होगा, तो ये होगी कोशिका, और कोशिका बस कोशिका ही है, और कोशिका के ऐसे छोटे छोटे धागे निकले हुए और एक लंबा धागा, यही तो है संरचना उसकी, एक बड़ा धागा और एक छोटा धागा, बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे धागे। तो ये कहलाएगा उसका कोशिका काय। क्या कहलाएगा उसका? कोशिका काय कहलाएगा। कोशिका काय कहने का मतलब होता है साइटोन। क्या कहलाएगा इसका? ये साइटोन कहलाता है। साइटोन यानी कोशिका काय कहलाता। देखो सुनो, ये वाला जो भाग है पूरा, ये ऐसा, ये वाला क्या कहलाएगा? उसका कोशिका काय कहलाएगा। कोशिका काय कहने का मतलब साइटोन कहलाएगा। और जो साइटोन से जो धागे निकल रहे हैं, देखो आपको धागे दिखाई देंगे, ये जो धागे निकल रहे हैं ना, ऐसी ब्रांचेस, शाखाएं, पेड़ की शाखाओं के समान, पेड़ की डालियों के समान जो शाखाएं निकल रही हैं, उसको क्या बोला जाएगा? दुर्माग से। क्या बोला जाएगा इसको? दुर्माग से बोला जाएगा। क्या बोलेंगे अपन इसको? दुर्माग से बोलेंगे। दुर्माग से कहने का मतलब डेंड्रॉन। क्या बोलेंगे इसको? डेंड्रॉन बोलेंगे।
बात समझ में आ गई क्या? और देखो कि सेल है ये भी, तो सेल के अंदर ये क्या होंगे, उसकी केंद्रक होगा। क्या होगा इसका? ये केंद्रक होगा, न्यूक्लियस होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो लंबा सा जो धागा होगा, जो लंबा धागा होगा, इसको क्या बोला जाएगा भाई? एक्सॉन। बहुत बहुत बढ़िया, क्या बोला जाएगा इसको? एक्सॉन बोला जाएगा। एक्सॉन, जो लंबा धागा होगा उसको क्या बोलेंगे हम? एक्सॉन बोलेंगे। और इस एक्सॉन के ऊपर ऐसी सीट पाई जाएगी, एक्सॉन के ऊपर एक आवरण पाया जाएगा, एक लेयर्स पाई जाएगी। ऐसे समझो धागा है, वो धागा लपेटा हुआ है, धागे के ऊपर यहाँ पर कुछ ऐसी सीट पाई जाती हैं, सीट पाई जाती है। उस सीट का नाम क्या हो गया? माइलिन आवरण। क्या नाम हो गया इसका? माइलिन आवरण। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान देना। कौन सा वाला आवरण पाया जाएगा इसके अंदर? माइलिन आवरण पाया जाएगा। और ये धागा आगे जाकर क्या करेगा? ब्रांच में बढ़ जाएगा, यानी शाखाओं में विभाजित हो जाएगा, जिसको क्या बोलेंगे यहाँ पर? सिनेप्टिक नोब। क्या बोलेंगे इसको? सिनेप्टिक नोब बोलेंगे। क्या बोलेंगे अपन इसको? सिनेप्टिक नोब बोलेंगे। अरे बात समझ में आई क्या? इसको क्या बोला जाएगा? सिनेप्टिक नोब बोला जाता है। तो ऐसी संरचना होगी हमारे किसकी? न्यूरॉन की। न्यूरॉन ऐसा होगा, न्यूरॉन के अंदर कहलाएगा ये कोशिका काय कहलाएगा, यानी साइटोन कहलाएगा। देखो वापिस सुनो, ये क्या कहलाएगा? अपना बड़ा सा साइटोन, और साइटोन से छोटी छोटी ब्रांच है, छोटी छोटी शाखाएं क्या कहलाएगी भाई? यहाँ पर छोटी छोटी शाखाएं क्या कहलाती हैं? दुर्मार्ग से। बहुत बढ़िया, क्या कहलाएगी? दुर्मार्ग से कहलाती हैं, डेंड्रॉन कहलाती है। लंबा सा धागा क्या कहलाएगा? एक्सॉन। क्या कहलाता है भाई? एक्सॉन कहलाता है। और इसके नीचे छोटी छोटी ब्रांच है, छोटी छोटी ब्रांचें कहलाएगी यहाँ पर सिनेप्टिक नोब कहलाएगी। क्या कहलाएगी? सिनेप्टिक नोब। ये ऐसे ऐसे बहुत सारे जुड़े होते हैं। ये क्या करेगा? इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने का काम करेगा। जो भी सूचनाएं होगी, जो इंफॉर्मेशन होगी, उसको क्या करेगा? ग्रहण करेगा, ग्रहण करके उसको आगे भेज देगा। ग्रहण करके आगे भेज दी, ये इसके पास में चली गई, ये एक केमिकल्स को रिलीज करेगा, ये केमिकल्स को रिलीज करेगा और ये आगे सौंप देगा। बात में आ रही क्या? तो उसने केमिकल्स को रिलीज किया, उसने आगे सौंप दी, और आगे कौन होगा? ध्यान देना, आगे ऐसा कैसी संरचना वहां पर होगी, यानी यहां पर ये सेल होगी जिसके अंदर क्या कौन होंगे? यहां पर दुर्मार्ग से होंगे, यहां पर भी डेंड्रॉन होंगे, उसका भी एक लंबा सा धागा एक्सॉन। तो ऐसे बहुत सारी कोशिकाएं आपस में, ये लंबी लंबी कोशिकाएं आपस में जुड़ी हुई होगी और एक लंबी सी नर्व का निर्माण करेंगे। एक लंबा सा क्या बनाएंगे? वो बहुत बढ़िया एक लंबा सा तार वायर बनाने का काम करेंगे। बात समझ में आ गई क्या? तो हो गया अपना कौन सा उत्तक हो गया आज कंप्लीट? जंतु उत्तक के अंदर, जंतु उत्तक के अंदर हो गया अपना कौन सा वाला? उपकला उत्तक। कौन सा हो गया? उपकला उत्तक। और दूसरा वाला कौन सा हो गया भाई? तंत्रिका उत्तक। उपकला उत्तक और तंत्रिका उत्तक दोनों खत्म कर दिए हमने आज। बात समझ में आ गई क्या? तो तंत्रिका उत्तक किसके बना हुआ? बहुत सारी छोटी छोटी सेल से मिलकर बना होता है, जिसको क्या बोलेंगे हम? तंत्रिका कोशिका, या फिर क्या बोलेंगे इसको? न्यूरॉन बोलेंगे। ओके, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए।